हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। जैसे हमने किया है, जैसे हम बिहार स्पेशल के सीरीज़ में वी डिड पॉलिटी हमने कंप्लीट कर दिया है। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार 2 पार्ट में कंप्लीट किया है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए इसको 2 भाग में कंप्लीट किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर हम मेडिवल हिस्ट्री का वीडियो आज आपको मिल जाएगा। फिर उसी तरह हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी लेके आएंगे 2 पार्ट में। फिर ज्योग्राफी को लाया जाएगा, देख लिया जाएगा कि 1 पार्ट में कंप्लीट होता है कि 2 पार्ट में। उसी तरह इकोनॉमी एंड देन मिसलिनियस। इस तरह बिहार स्पेशल का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा बाय 10 अक्टूबर। कल का प्लान आपने देख ही लिया होगा हमारे यूट्यूब चैनल एनालाइजर जीएस में, जो कि 30 डेज 3 घंटा आपको देना है और एक वीडियोस को 2x पे 2 बार देख लो, आपका काम हो जाएगा भैया। बेयर मिनिमम आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वही पढ़ा रहे हैं जो पीवाईक्यू में आया है, उसी के डिटेल को थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करके देखते हुए उसी को बताया जा रहा है। कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं जो आपके काम का ना, जो एग्जाम के रिलेटेड ना हो, वो नहीं बताया जा रहा है आपको। सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट डिटेल्स ही यहाँ दिया जा रहा है। जैसे कि हमने तो शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री का एक ही वीडियो आएगा। मेडिवल हिस्ट्री को शुरू करते हैं। जैसे आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, यहाँ पे हम इंडिया के रिलेटेड कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ जो बिहार प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही मेडिवल हिस्ट्री। जैसे आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में कौन से पहले थे, ममलुक और स्लेव डायनेस्टी, स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। ये कब से कब तक था भैया? ये 1206 से लेकर 1290 तक था। फिर उसके बाद खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी वाला डायनेस्टी था, ये कब से था? 1290 से लेकर 1320। फिर उसके बाद तुगलक खिलजी, उसके बाद तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो थे ये 320 से लेकर के 1414 तक थे। उसके बाद सैयद डायनेस्टी बीच में आता है, ये थे 1414 से लेकर के 1451 तक। फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। उसके बाद लोधी डायनेस्टी जो था 1451 से लेकर 1526। फिर पहला बैटल होता है जिसमें अकबर हरा देते हैं। किसको हरा देते हैं? वो हरा देते हैं इब्राहिम लोधी को। उसके बाद यहाँ इस्टेब्लिश हो जाता है मुगल एम्पायर। ये पूरा सीक्वेंस है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये इस तरह पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने मेडिवल हिस्ट्री में देख लिया होगा। तो उसके बाद ये चीज़ हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम यहाँ बिहार से रिलेटेड देखेंगे। क्या क्या देखेंगे हम एक बार वो देख लेते हैं, टाइमलाइन क्या क्या देखेंगे। हम यहाँ देखेंगे बिहार अंडर टर्किश रूल। जो टर्किश का रूल था ना बिहार में, जिसमें देखेंगे बख्तियार खिलजी के बारे में, जो बिहार से इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे भैया। फिर लोकल डायनेस्टी में हम देखेंगे कर्नल डायनेस्टी को। कौन सा डायनेस्टी? कर्नल डायनेस्टी। फिर यहाँ हम देखेंगे अफगान रूल में शेर शाह सूरी का रूल देखेंगे, शेर शाह सूरी। फिर यहाँ सल्तनत में अकबर का देखेंगे रूल को, जहांगीर का देखेंगे, फिर औरंगजेब का और कुछ इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर जो उस टाइम थे। सॉरी सल्तनत डायनेस्टी में हम यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी का देखेंगे। ये मुगल डायनेस्टी का, मुगल रूल में ये देखेंगे अकबर, जहांगीर और कुछ औरंगजेब और कुछ जो इंपॉर्टेंट रूलर थे। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला, ब्रिटिश रूल बिहार अंडर टर्किश रूल। बिहार में टर्किश रूल से रिलेटेड क्या क्या हुआ, टर्किश रूल जब था बिहार में, उसमें बिहार में क्या क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। तो आप याद रखना, जो बिहार में टर्किश रूल हुआ ना, उसका मेन क्रेडिट जो जाता है एक ही आदमी को जाता है, वो है भैया बख्तियार खिलजी। बिहार का नाम है और बख्तियार खिलजी का नाम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये हैं आपके किसके वो थे? स्लेव थे। ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। किसके स्लेव थे? ये स्लेव थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इनके स्लेव थे। कौन? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी जब बिहार आए, बिहार में जब उन्होंने इन्वेजन शुरू किया, तो उस वक्त नॉर्थ बिहार में, मतलब बिहार ऐसे है ना, ये साउथ बिहार, ये नॉर्थ बिहार में उस वक्त कौन रूल कर रहा था भैया? कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा था उस वक्त? डायनेस्टी कर रहा था कर्नल डायनेस्टी, ठीक है। कौन सा डायनेस्टी? कर्नल डायनेस्टी। तो आप याद रखना कि टर्किश रूल जो बिहार में पहला, जिसका मेन क्रेडिट जाता है बिहार में, वो बख्तियार खिलजी को जाता है, जो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और किसके स्लेव थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। जब वो नॉर्थ बिहार में अटैक करने गए, जब बिहार में अटैक कर रहे थे, तो नॉर्थ बिहार में किस डायनेस्टी का रूल था? कर्नल डायनेस्टी का। और उन्होंने किस किस प्लेस में रूल किया? उन्होंने किस किस प्लेस को कन्क्वेस्ट किया? एक तो उदंतपुरी जो बिहार शरीफ में है। कहाँ पे है? बिहार शरीफ में उदनपुरी को। फिर उन्होंने उदनपुरी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉयड किया। उसके बाद नालंदा को डिस्ट्रॉयड किया, नालंदा। फिर विक्रमशिला, इसको किसने बनाया था? गोपाला ने बनाया था। पाला किंगडम से याद करो, पाला किंगडम, गोपाला। इसको किसने बनाया था? कुमारगुप्त, गुप्त एम्पायर के, गुप्त डायनेस्टी के कुमारगुप्त ने इनको बनाया था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था?
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया था धर्मपाल ने। कौन? पाला डायनेस्टी के। याद है कुछ? नालंदा 3 लाइब्रेरी, ये सारा कुछ मैंने कराया है आपको उसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में। आप जाके उसको रिवाइज करो और 2x में 2 बार देखो और आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर चुके हैं। ब्रिटिश रूल में बख्तियार खिलजी थे, जो मेन क्रेडिट था उनको बिहार में, मतलब बिहार में टर्किश रूल का मेन क्रेडिट किसी को जाता है तो बख्तियार खिलजी को जाता है। वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। और वो जब नॉर्थ बिहार में, जब वो बिहार में अटैक किए तो नॉर्थ बिहार में किस किंगडम का किस डायनेस्टी का राज था? वो कर्नल डायनेस्टी का। और बख्तियार खिलजी ने क्या क्या किया? उसने उदयपुर यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। अब हम कुछ और डिटेल आते हैं। लेट मी रब इट सो दैट आई कैन टीच यू इन अ बेटर वे। ओके, फिर उन्होंने किया, जब उन्होंने नेपाल, बंगाल जो था ना, बंगाल के नादिया, थोड़ा कहानी के रूप में रखोगे तो आपको बार बार रिकॉल हो जाएगा। जब इन्होंने अटैक किया बंगाल, मतलब जब अटैक किया इन्होंने बंगाल में नादिया डिस्ट्रिक्ट पे, तो उस वक्त वहां पे ये नादिया डिस्ट्रिक्ट क्या था ना, कैपिटल था किसका? सेन डायनेस्टी का। कौन सा डायनेस्टी? सेन डायनेस्टी, जिसका कर्नल डायनेस्टी से इतना कुछ पड़ता नहीं था। ठीक है, किससे नहीं पड़ता था? केन डायनेस्टी। और जब इन्होंने अटैक किया, जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया बंगाल नादिया पे, जो कैपिटल था सेन डायनेस्टी का, उस वक्त सेन डायनेस्टी का रूलर कौन था भैया? रूलर था लक्ष्मण सेन। याद रखना, ये सब नाम याद रखना सिर्फ। लक्ष्मण सेन। आया समझ? जब बंगाल पे नादिया, बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट पे जो कैपिटल था सेन डायनेस्टी का, उस वक्त जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया, उस वक्त रूलर कौन था? लक्ष्मण सेन। याद रखो। और फिर लक्ष्मण सेन हार गया और वो वहां से चला गया। तो फिर बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बख्तियार खिलजी ने क्या किया? इसने लखनौती, क्या है? लखनौती को कैपिटल बना दिया। किसको कैपिटल बना दिया? लखनौती को। राइट। उसके बाद इसने क्या किया? लखनौती को। और बख्तियार खिलजी, इतना डिटेल याद रखो। देखो, बख्तियार खिलजी टर्किश रूल का बिहार में क्रेडिट किया जाता है, बख्तियार खिलजी को जाता है, जो स्लेव डायनेस्टी का था, जो कि रूलर कौन से स्लेव डायनेस्टी के किंगडम से बिलोंग करता था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक से बिलोंग करता था। जब वो बिहार पे अटैक किया तो उस वक्त नॉर्थ बिहार पे किस डायनेस्टी का राज था? ये कर्नल डायनेस्टी का। और उसने क्या क्या डिस्ट्रॉय किया? नालंदा, उदयपुरी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। फिर उसने बंगाल में अटैक किया नादिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कैपिटल था किसका? सेन डायनेस्टी का था। उस वक्त रूलर कौन थे? लक्ष्मण सेन। उसने क्या कैपिटल को शिफ्ट कर दिया? लखनौती। जब वो लक्ष्मण सेन हार के वहां से भाग गया तो उसने लखनौती किसका कैपिटल बनाया? मतलब बिहार का कैपिटल क्या बना दिया उसने? सेन डायनेस्टी का कैपिटल उसने क्या बना दिया? लखनौती। किसने बना दिया? बख्तियार खिलजी ने। अब इतना काफी है बख्तियार। और एक चीज याद रखो, बख्तियार खिलजी के एक अपने ही ऑफिसर थे उसके आर्मी में, उस ऑफिसर का नाम था अली मर्दन। अली मर्दन, याद रखना, ये नाम बहुत बार बीपीएससी पूछ चुका है। क्या नाम था? अली मर्दन। उसने क्या किया? इसको मार दिया, बख्तियार खिलजी को किल कर दिया, बख्तियार खिलजी को मार दिया। और बख्तियार खिलजी का एक चीज याद रखना, बख्तियार खिलजी का जो है वो बॉडी को कहाँ, मतलब उसका मकबरा कहाँ बनाया गया? इमादपुर। क्या नाम है? इमादपुर। इमादपुर बिहार शरीफ में। कहाँ पे? बिहार शरीफ, इमादपुर। इतना याद रख लो भैया, इससे ज्यादा, मतलब ब्रिटिश बिहार अंडर टर्किश रूल में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये मैक्सिमम है, जो कि हम पूरा कहानी के रूप में आपको सारा कुछ बता चुके हैं। अब हम आते हैं लोकल डायनेस्टीज पे। लोकल डायनेस्टीज पे हम डिस्कस किस डायनेस्टी के बारे में करेंगे? कर्नट डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? कर्नट डायनेस्टी। ठीक है, जब पाला के बारे में हमने कर लिया एंशिएंट में। जब पाला डिक्लाइन हो गया ना, तो जो त्रिहुत और मिथिला रीजन था ना, त्रिहुत और मिथिला का रीजन था, मैथिली रीजन जो था, यहां पे एक डायनेस्टी उभर के आया जिसका नाम क्या था? कर्नट डायनेस्टी। क्या नाम था? कर्नट डायनेस्टी। इसको बनाने वाला कौन था? मतलब इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे ननिया देव। ननिया देव किसके फाउंडर थे? कर्नट डायनेस्टी के फाउंडर थे ननिया देव। याद रखना। और इसका कैपिटल क्या था भैया? इसका कैपिटल था आपका सिमरावनगढ़। सिमरावनगढ़। क्या कैपिटल था? सिमरावनगढ़, जो कि अभी कहां पे है? नेपाल में। कहां पे है? नेपाल में। याद रखना। जब, अच्छा ये अब कहानी, जब हम बख्तियार खिलजी के बारे में, जब बख्तियार खिलजी का बिहार में जब वो हो रहा था, बिहार को इन्वेजन कर रहा था वो, तो वो क्या किया ना, वो कर्नट डायनेस्टी पे, कर्नट डायनेस्टी का था। उसके बाद फिर उसने कर्नट डायनेस्टी पे उतना अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? कर्नट डायनेस्टी का दुश्मनी था सेना डायनेस्टी से। किससे था? सेना डायनेस्टी से। किससे था? सेना डायनेस्टी से। उस वक्त मतलब उसका इतना जमता नहीं था। तो ये कर्नट डायनेस्टी ना गिफ्ट प्रोवाइड करता था इसको, क्या बोलता है, बख्तियार खिलजी को। तो जिसके कारण इन लोगों का अपना साठ बांट था और वो अटैक नहीं किया। तो इस वक्त जो रूलर कौन था जब इसको अटैक कर रहा था सेना डायनेस्टी को, उस वक्त जो रूलर था उसका नाम है नरसिम्हादेव। क्या नाम है? नरसिम्हादेव, जो गिफ्ट प्रोवाइड करता था बख्तियार खिलजी को ताकि वो इस डायनेस्टी को अटैक नहीं करे और सेना डायनेस्टी को अटैक करे और उसको डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि इसका दुश्मनी किससे था? कर्नट डायनेस्टी से। याद रहेगा? ठीक है भैया, इतना तो काफी है। बिहार आप उठा के अब ना, मेरा लेक्चर देखने के बाद आप ना बिहार के जितने PYQ आए हैं मेडिवल हिस्ट्री के करके देखना, और नहीं बने तब फिर बताना आप।
ठीक है ना। PYQ अब करके देखना नहीं बने, क्योंकि उसी के ऑप्शंस को ना देखा गया है, उसी के ऑप्शंस को रिसर्च किया गया, उसी के बेसिस पे ही आपको कहानी के रूप में बना के पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो आसान हो और बच्चे को मतलब 2x में 30 मिनट्स का वीडियो देखने में 15 मिनट लगेगा, 2 बार देख लेगा 30 मिनट में खत्म बिहार, कोई झंझट ही नहीं। और क्वेश्चन अगर 2-3 भी आए तो आपके बन जाएंगे ना फिर। तो क्वेश्चन यहाँ सही करना है ना, नॉलेज लेकर क्या फायदा है यहाँ पे, आप नॉलेज लेके किसी को, कोई प्रोफेसर तो बनना नहीं है आपको, नॉलेज लेके एग्जाम में क्वेश्चन टिक हो जाए और वो सही हो जाए, यही करना है बस। तो आप एनालाइजर जीएस के साथ जा सकते हो, इसके 30 डेज जो वाले शेड्यूल है उसको भी फॉलो करो, ताकि आप जितने वीडियोज है ना उसको 2x पे देखो और आपका काम हो जाएगा भैया, इससे ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि उसका सेना डायनेस्टी का तो कौन था रूलर, नरसिम्हन देव, जो उस टाइम रूलर था उस टाइम पे, तो ठीक है। कर्नल डायनेस्टी का जो था, इसका तो जमा जब तक बख्तियार खिलजी था तब तक जमा कर्नल डायनेस्टी का, बट जब तुगलक डायनेस्टी आ गया, तुगलक डायनेस्टी आ गया, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी आ गया, इसके जो फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक भैया स्पेलिंग थोड़ा मैनेज कर लेना, गयासुद्दीन तुगलक, ये जो थे ना, ये जब बंगाल के कैंपेन में थे, मतलब बंगाल में लड़ाई लड़ने जा रहे थे, तब उन्होंने इस रीजन को, कर्नाट रीजन को ऑक्युपाई कर लिया, जीत लिया, कन्क्वायर्ड कर लिया। किस रीजन को, कर्नाट डायनेस्टी के किस रीजन को इसने ऑक्युपाई कर लिया, गयासुद्दीन तुगलक ने। जब वो बंगाल के कैंपेन में थे तो उसने कर्नाट डायनेस्टी को भी ऑक्युपाई कर लिया, मतलब हरा दिया। तो रूलर कौन था जिसको हराया गयासुद्दीन तुगलक ने, उस वक्त जो रूलर था, इसका 3 रूलर हमने देख लिया, एक ननिया देव, एक हरसिमन देव, नरसिम्हन देव, और एक जो अभी जो तुगलक डायनेस्टी जब गयासुद्दीन तुगलक ने अटैक किया उस वक्त जो रूलर था उसका नाम है आपका हरि सिंह देव। कौन, क्या नाम है, हरि सिंह देव, याद रखना, हरि सिंह देव, जो कि सोशल रिफॉर्मर भी थे और बहुत अच्छे नेता भी थे। और पूछता है बहुत बार कि कर्नल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, फर्स्ट रूलर ननिया देव, लास्ट रूलर कौन था, ये सब सवाल ना आते रहते हैं बार बार। तो लास्ट रूलर कौन थे, हरि सिंह देव ही थे, याद रखना कौन थे, हरि सिंह देव। और कर्नल डायनेस्टी का एक और योगदान है कि मैथिली लैंग्वेज जो है ना, मैथिली लैंग्वेज को डेवलप करने वाले कौन थे, मैथिली लैंग्वेज जो बिहार की बहुत वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है मैथिली लैंग्वेज, उसको डेवलप करने वाले कौन थे, कर्नल डायनेस्टी के ही रूलर्स थे, याद रखना। कर्नल डायनेस्टी, मैथिली लैंग्वेज, पहला रूलर ननिया देव, दूसरा रूलर नरसिम्हा देव। ये इस पे अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सेना डायनेस्टी का दुश्मन था और ये गिफ्ट प्रोवाइड करता था सल्तनत को, ताकि टर्किश रूल को, ताकि उसको अटैक ना करे कोई, समझ गए। बट तुगलक डायनेस्टी का जब स्प्लिटमेंट, गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के कैंपेन में थे, उन्होंने इसको हरा दिया। और उस वक्त रूलर थे, कौन रूलर थे उस वक्त, हरसिंह देव थे, हरसिंह देव, जो कि लास्ट रूलर किसके हैं, कर्नल डायनेस्टी का। और उनका योगदान क्या है, मैथिली लैंग्वेज को बनाने में। दिस इज मच मोर, you can go and do PYQs, you will see that this knowledge is more than sufficient to crack the questions related to medieval history of Bihar. अब आता है हम लोग ये हमने खत्म कर दिया सारा कुछ, हमने क्या क्या कर लिया, ये सारा कुछ कर लिया। फिर उसके बाद आता है थोड़ा सा कहानी और है इसमें, लोकल रूलर्स के बाद एक सल्तनत पीरियड का थोड़ा सा और हमने आगे भी रखा, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। सल्तनत पीरियड का एक कहानी और है कि जब ये हुए गयासुद्दीन तुगलक आए, ठीक है, उन्होंने अटैक करके कर्नल डायनेस्टी को भी कर लिया, क्योंकि उस वक्त ना लड़ाई चलता था बंगाल, सुल्तान ऑफ दिल्ली और जो रूलर थे, सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड रूलर ऑफ बंगाल, इनके बीच लड़ाई कंटिन्यूअस चलता रहता था। तो इल्तुतमिश जो थे ना, इल्तुतमिश, ये उससे पहले जब स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी, इल्तुतमिश जो थे वो फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, जो कैंपेन किए बिहार में। मतलब सुल्तान होकर पहला कैंपेन किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं किया, पहला किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। किसने किया, इल्तुतमिश ने। कितने में, 1525 AD में। टाइम पीरियड मैंने बताया ही था, 1206 से लेकर के 1290 तक किसका, कौन डायनेस्टी का है, स्लेव डायनेस्टी का रूल है। तो 1225 AD में फर्स्ट टाइम जो दिल्ली सल्तनत के जो फर्स्ट रूलर थे इल्तुतमिश, उन्होंने कैंपेन किया कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। उसके बाद वहां जाने के बाद इन्होंने मलिक जानी नाम से एक रूलर था, उसको बना दिया फर्स्ट, याद रखना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। कौन सा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। उसके बाद वही चीज है, उसके बाद मैंने बताया आपको गयासुद्दीन तुगलक आए, उन्होंने कर्नल डायनेस्टी को कैप्चर कर लिया और कर्नल रीजन जो वो मिथिला रीजन जो था, मिथिला और ऊपर वाला जो रीजन था नॉर्थ बिहार का, उसको कैप्चर कर लिया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर फिरोज शाह तुगलक गए, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक। फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, वो भी बंगाल के कैंपेन में थे 1599 में। उसने क्या किया, मतलब कि उनको पाया जाता है, इंस्क्रिप्शन पाया जाता है कि वो बिहार आए। किस में पाया था, पटना और गया में पाया था। कहाँ पे पाया जाता है, पटना और गया में। और उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को भी दान दिया, जैन टेम्पल्स को भी दान दिया। इसका एविडेंस कहाँ पाया जाता है, जैन टेम्पल ऑफ राजगीर में, जैन टेम्पल ऑफ राजगीर, याद रखना। कहाँ पे किसने दान दिया,
फिरोज शाह तुगलक ने, कौन सी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी का है। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, उन्होंने कैप्चर किया था कन्नड़ डायनेस्टी को। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिर गयासुद्दीन तुगलक आया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को इतना हिस्ट्री है नहीं बिहार से रिलेटेड, तो उतना देखेंगे नहीं हम। फिर फिरोज शाह तुगलक आया, उन्होंने कैप्चर कर लिया पटना, और वो वाला जो रीजन था, फिरोज शाह तुगलक ने पटना और गया में उनका इंस्क्रिप्शन मिला, और जो कि उन्होंने दान दिया, जो भी चीज़ किया, जैन टेम्पल ऑफ राजगीर में उसका एविडेंस मिलता है, याद रखना। फिर कैपिटल ऑफ बिहार का क्या बना दिया उसको, बिहार शरीफ। कहाँ बना दिया कैपिटल, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, जो कि इंपॉर्टेंट मतलब प्लेस था किसके लिए, बुद्धिज्म के लिए, मेन सेंटर था बुद्धिज्म का। फिर लास्ट में एक और पॉइंट देख लो आप, बस लास्ट पॉइंट है, एक मिनट रफ कर लूँ, लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे क्या हुआ ना, बिहार शरीफ को उन्होंने कैपिटल बना दिया। फिर जो तुगलक पीरियड था उसी में एक रूलर और था, मलिक इब्राहिम। कौन था, मलिक इब्राहिम, इब्राहिम, इसका नाम मलिक बयान भी है, मलिक बयान, बयान, जिसका इनका टोम भी, इसका टोम भी मिल जाएगा तुमको कहाँ पे, राजगीर के हिल्स में, बिहार शरीफ में, मतलब बिहार शरीफ में इसका टोम भी मिल जाएगा, तुम्हें याद रखना, ठीक है। और इसी टाइम में एक किताब लिखा गया था 3rd सेंचुरी में, लिखा गया था तबाकत, सॉरी यार ये पेन जो है ना बार बार ऊपर नीचे होता, क्या नाम है, तबाकत ए नासिरी, तबाकत ए नासिरी, किसने लिखा, ये बहुत फेमस बुक है, किस, इसके बारे में कम से कम नहीं भी बोले तो 50 से 60 बार सवाल आ चुका होगा किसी न किसी एग्जाम में। किसने लिखा है, मिनहाजुस सिराज, मिनहाज सिराज, इसने लिखा है तबाकत नासिरी। इसमें बिहार को, बिहार का मेंशन है, बिहार के बारे में मेंशन है, किसमें, बिहार एज अ बिहार नेम भी मेंशन है, बिहार किसके, किस बुक में है, तबाकत नासिरी। किसने लिखा है, मिनहाजुस सिराज। वो तो हमने पहले पढ़ा था, कीकत बोलते थे उसको अर्ली वैदिक एज में, वो सब याद रखना, और टर्मिनोलॉजी कैसे कैसे कहाँ से बिहार पहुंचा, बिहारा से फिर बिहार हुआ, फिर तबाकत नासिरी में मिनहाजुस सिराज ने लिखा है, उसमें बिहार मेंशन है एज अ नेम, याद रखना, जो कि कब लिखा गया है, 13th सेंचुरी में, क्योंकि ये तो आपने देखा ही होगा ना, 1206 से शुरू हो जाता है इनका 1526 तक, तो ये 13th सेंचुरी इसी बीच में पड़ता है, थोड़ा ऊपर मान लो, ठीक है। ये हो गया आपका सल्तनत पीरियड, एक मिनट, ये हो गया सल्तनत पीरियड कंप्लीट। अब हम आते हैं अफगान के पीरियड पे। अफगान पहला डायनेस्टी कौन सा था, अफगान तो आपको पता है पहला डायनेस्टी कौन सा था, लोधी डायनेस्टी, सबसे पहला अफगान डायनेस्टी था, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। पहला अफगानी डायनेस्टी कौन सा था, लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। अब फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। तो यहाँ पे, यहाँ के जो रूलर थे सिकंदर लोधी, कौन थे, सिकंदर लोधी। वो बिहार में क्या किया ना, अपॉइंट किए किसको, बिहार में किसको अपॉइंट किए, दरिया, ये नाम याद रखना, दरिया खान नुहानी। किसको अपॉइंट किया, दरिया खान नुहानी। क्या अपॉइंट किया इसको, गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार, याद रखना। किसको अपॉइंट किया, दरिया खान नुहानी को गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट किया। बट जब इब्राहिम लोधी, जब मतलब सिकंदर लोधी के बाद जो इब्राहिम लोधी आते हैं 1526, याद करो 1526 में जब इब्राहिम लोधी आते हैं, जब उनका डेथ हो जाता है, तो दरिया खान नुहानी जो है, इनका बेटा जो है, क्या नाम उसका, बेटा का नाम है बाबर खान। अब यहीं से शेरशाह सूरी का कहानी शुरू हो जाएगा, याद रखना। बाबर खान नुहानी पढ़ा होगा ना आपने शेरशाह सूरी के बारे में। बाबर खान नुहानी ये क्या करता है ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर, देखता है कि सब तरफ हमेशा वहाँ पे, मतलब ना ये सब फेमस था उस रूल में, कि जहाँ पे सेंटर कमजोर हुआ तो बाकी छोटे छोटे जितने भी राज्य हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए थे। वही दरिया खान नुहानी, जहाँ पे इब्राहिम लोधी मर गया तो देखा सेंटर कमजोर, तो बाबर खान नुहानी जब उसका बेटा रूलर बना तो उसने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, किसको, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। बट बाबर उस टाइम तक, इब्राहिम लोधी के बाद बाबर आ चुका था, बाबर आ चुका था, तो बाबर ने क्या किया ना, इसको जाके पहले हराया। हराने के बाद किस बैटल में हराया था इसको, बैटल ऑफ, मतलब अफगान जो थे इसको हराया था बैटल ऑफ घग्गर में। किस में हराया था, बैटल ऑफ घग्गर, याद रखना, बैटल ऑफ घग्गर कब, 1529 एडी, ठीक है, 1529 एडी में बैटल ऑफ घग्गर हुआ था, वहां पे हराया। फिर पटना को, मतलब जो बिहार, उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद बाबर खान नुहानी का एक ये है कि इसने ना शेरशाह सूरी को, शेरशाह सूरी जो है जिसका नाम है उसका, शेरशाह सूरी, उसको टाइटल दिया था शेर खान का। क्या नाम दिया था, शेर खान का, इसी ने दिया था। अब हम शुरू करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। ये सब बिहार से रिलेटेड है, कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख लोगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। फिर आते हैं भैया कौन, शेरशाह सूरी। कौन, शेरशाह सूरी, याद रखो कौन, शेरशाह सूरी। इनके बारे में याद रखो कि इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे 1486 एडी में, याद रखो। इनके पापा का नाम क्या था, हसन इमाम, हसन खान, सॉरी हसन खान, जो कि जागीरदार थे। कहाँ के, पूछ देगा भैया, हसन खान कहाँ के जागीरदार थे, कहाँ के जागीरदार थे, सासाराम। कहाँ के, सासाराम, रोहतास, याद रखो, सासाराम रोहतास के कहाँ से जागीरदार थे हसन खान। उसके बाद इनका चाइल्डहुड नेम क्या था, चाइल्डहुड नेम क्या था, फरीद खान। क्या नाम था, फरीद खान। शेरशाह खान तो उन्होंने जब हराया हुमायूं को उसके बाद लिया, फरीद खान। और इसी का नाम शेर खान किसने दे दिया था, शेर खान किसने दे दिया, बाबर, शेर खान दे दिया था बाहर
खान नुहानी। किसने दे दिया था? बाबर खान नुहानी ने। किसने दे दिया? बाबर खान नुहानी, जिसको बाबर ने हराया। बाहर खान नुहानी जो किसका बेटा था? दरिया खान नुहानी। इसको किसने अपॉइंट किया था? सिकंदर लोदी ने। कहाँ अपॉइंट किया था? गवर्नर ऑफ बिहार। कब? 1495 से लेकर के 96 तक। ये कौन है? बाहर खान नुहानी। शेर खान इसका नाम था, इसका शेर का फरीद खान नाम था इसका, इसको शेर खान नाम किसने दिया? बाहर खान नुहानी। याद रखना ये चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद जब मतलब देखा कि ये सारा चीज़ नुहानीस गिर गए, मतलब नुहानीस जो थे, नुहानीस का फॉल हो गया, तो शेरशाह क्या किया ना, शेरशाह ने खुद अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, खुद अपने आप को, इनको मतलब ये फॉल हो गए तो वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया एज अ रूलर। तो बाहर खान नुहानी जो था ना, उनकी जो वाइफ थी दुद्दू बेगम, उससे शादी कर लिया और पूरा कंट्रोल ले लिया बिहार रीजन का। किसका? बिहार रीजन का। ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, मेडिवल हिस्ट्री में, बस यहाँ आपको रिकॉल हो रहा है। किससे शादी किया था? बाहर खान नुहानी की वाइफ कौन थी? दुदू बेगम। उससे कंट्रोल, शादी करने के बाद कंट्रोल ले लिया किसका? बिहार रीजन का। फिर इसने बंगाल को भी कैप्चर किया। कौन से बैटल में? बंगाल को कैप्चर किया, बंगाल को कैप्चर किया बैटल ऑफ सूरजगढ़। किसमें? बैटल ऑफ सूरजगढ़ में। कब हुआ था? 1534 AD में हुआ था। इसमें इसने हरा के, बंगाल के रूलर को हरा के बंगाल को भी कैप्चर कर लिया। बिहार तो शादी करके कैप्चर हो गया दुदू बेगम से, और बंगाल को भी कैप्चर कर लिया बैटल ऑफ सूरजगढ़ से। ठीक है। उसके बाद फिर हुमायूं आया। तो हुमायूं जो है ना, हुमायूं क्या किया ना, हुमायूं को इसने एक डील दिया था, याद रखना, एक डील दिया था कि आप मुझे बंगाल पे राज करने दो, बंगाल पे राज करने दो, मैं बिहार प्लस 10 लाख दिनार जो है, 10 लाख दिनार एनुअली आपको पे कर दूंगा। बट वो रिफ्यूज़ कर दिया हुमायूं ने। तो फिर इनके बीच क्या हुआ? बैटल हुआ। कौन सा बैटल हुआ? बैटल ऑफ चौसा। याद है? बैटल ऑफ चौसा कहाँ पे हुआ? 1539 में चौसा में हुआ। किसके बीच? शेरशाह सूरी के बीच और वर्सेस हुमायूं के बीच, और हुमायूं इसमें हार गया। ठीक है। फिर 1540 में फिर इनके बीच फिर हुमायूं अपना असाइलम ले लेता है, फिर आता है, फिर से लड़ाई करता है। फिर बैटल ऑफ क्या हुआ? कन्नौज। ये सब आपने पढ़ा होगा ना उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में। कन्नौज, बिलग्राम, ये कब हुआ? 1540 में। यहाँ पे हुमायूं कंप्लीट तरह से हार चुका था। कहाँ से किससे हार चुका था? शेरशाह सूरी से। राइट। अब हम आते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि अब वो लड़ाई खत्म हो चुका है। बैटल ऑफ चौसा में भी हरा चुका है हुमायूं को, फिर बैटल ऑफ कन्नौज में भी हरा चुका है। अब सूर डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया कंप्लीटली 1540 में। तो 1541 में इसने क्या किया ना, 1541 में इसने फोर्ट ऑफ पटना बनाया। क्या बनाया? फोर्ट ऑफ पटना बनाया। ठीक है। और कैपिटल जो सिटी शिफ्ट किया, पहला आदमी जो कैपिटल सिटी शिफ्ट किया पटना, और इस सिटी को बनाया मेड सिटी कैपिटल। क्या बनाया? मेड सिटी कैपिटल। पटना को कैपिटल बनाने वाला पहला आदमी कौन है? शेरशाह सूरी। फोर्ट ऑफ पटना बनाया, फिर इसको कैपिटल बना दिया। याद रखना ये चीज़ को अच्छे से। और इसका मतलब एविडेंस भी तो चाहिए। इसका एविडेंस कहाँ मिलता है हमें? तारीख-ए-दाऊदी। कहाँ पे मिलता है? तारीख-ए-दाऊदी। किसने लिखा है? अब्दुल्ला ने लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल्ला। ठीक है। याद रखना, तारीख-ए-दाऊदी किसने लिखा है? अब्दुल्ला ने। 1541 और 1549 और 34 और 39 40 में 2 बैटल हुआ, चौसा का और कन्नौज का। उसमें हराने के बाद, हुमायूं को हराने के बाद सूर डायनेस्टी पूरी तरह कंप्लीट मतलब इस्टेब्लिश कर दिया अपना रूल। तो 1541 में फोर्ट ऑफ पटना बनाया, जिसमें पटना को कैपिटल सिटी डिक्लेयर कर दिया शेरशाह सूरी ने। इसका इंस्क्रिप्शन इसका मतलब जो एविडेंस है कहाँ मिलता है? वो एविडेंस मिलता है तारीख-ए-दाऊदी। किसने लिखा है? अब्दुल्ला। ये पूछ लेगा तारीख-ए-दाऊदी किसने लिखा है, जिसमें पटना एज ए कैपिटल सिटी इस्टेब्लिश करने का एविडेंस है, वो किसने लिखा है? अब्दुल्ला ने। तारीख-ए-दाऊदी। याद रखना ये चीज़ को आप। राइट। तो हम अब ज़्यादा नहीं आता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, बस हो गया। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी किसको रायसीन, मतलब अपना एक्सपीडिशन तो करते रहेगा ना। 1543 में रायसीन को कैप्चर करते हैं, फिर मारवाड़ को कैप्चर करते हैं, 1544 में मारवाड़ को कैप्चर करते हैं, और फिर 1545 AD में ये इंजर्ड हो जाते हैं जब एक्सप्लोजन करते हैं ना, मतलब वो जो शेल होता है, शेल का एक्सप्लोजन करते हैं तो उसमें इंजर्ड हो जाते हैं। कहाँ पे? कालिंजर में। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। कालिंजर में क्या हो जाता है? 1545 में ये इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका जो बेटे आते हैं उनका नाम है इस्लाम शाह। क्या नाम है? इस्लाम शाह। तो उससे पहले ये देखते हैं कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में, और इनका जो मकबरा है वो आर्टिफिशियल लेक से घिरा हुआ है चारों तरफ से। इसका शेप क्या है? शेप याद रखना, ऑक्टागोनल। कौन सा शेप में? ऑक्टागोनल। पूछ लेगा भैया, जब डिटेल में पूछना होता है ना, पूछ लेता है कि शेरशाह सूरी का, ये सब जानता है सासाराम, तो पूछ लेगा कि कौन से शेप में? ऑक्टागोनल शेप में है। और किस स्टोन से बनाया गया? रेड सैंडस्टोन। किससे बनाया गया है? रेड सैंडस्टोन। ऑक्टागोनल शेप, सासाराम, शेरशाह सूरी। इस्लामिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के रूप में बनाया गया है, मतलब उसी का डिज़ाइन जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का होगा। जो सासाराम में बना ऑक्टागोनल होगा, शेप ऑक्टागोनल होगा और रेड सैंडस्टोन से बना है, याद रखना। फिर शेरशाह सूरी ने क्या बनाया? शेरशाह सूरी ने रोहतास फोर्ट भी बनाया बिहार में।
क्या बनाया? रोहतास फोर्ट। याद रखना, रोहतास फोर्ट किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। फिर इनका और एक अचीवमेंट है, इसने जब्ती सिस्टम लाया। जब्ती सिस्टम, लैंड रेवेन्यू को कैसे बनाया जाएगा, पहले उनको मेजर किया जाएगा, उसी के आधार पे वो डिटरमाइन करेगा कि ये कितना रेवेन्यू देगा। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? जब्ती सिस्टम, जिसको बाद में अकबर ने अडॉप्ट कर लिया। याद रखना, शेरशाह सूरी का जब्ती सिस्टम जो कि बेस्ड था मेजरमेंट के बेसिस पे, जो कि बाद में अकबर ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा वेल गवर्नेंस था उसका, मिलिट्री था, पोस्टल सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम था, वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया था। ठीक है, उसने फिर कॉइन्स में आया, उसने सिल्वर कॉइन निकाले, प्योर सिल्वर कॉइन जिसको क्या कहते हैं? रुपया। किसे कहते हैं? रुपया। उसके बाद फिर उसने निकाला कॉपर कॉइन को क्या कहते हैं? धाम। याद रखना ये चीज़ को, क्या कहते हैं? सिल्वर कॉइन को रुपया और कॉपर कॉइन को धाम। इसको इसने इस्टेब्लिश किया। फिर उसका बेटा जो था, उसका असली नाम था जलाल खान। क्या नाम था? जलाल खान। एक मिनट, ये सब आपने मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़े होंगे, बस खाली आपका रिवीजन हो रहा है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे रोहतास फोर्ट, सासाराम, ऑक्टागोनल शेप, रेड सैंडस्टोन। फिर उसने पटना का सिटी कैपिटल बनाया। तारीख-ए-इमाद दाऊदी में लिखा हुआ है पटना को कैपिटल बनाने वाला कौन, उसको किसने लिखा, ये सब चीज़ आप नहीं पढ़े होगे, ये सब चीज़ ध्यान रखना, बाकी तो आप पढ़े होगे। फिर उसका शेरशाह सूरी के डेथ के बाद कालिंजर में जो सेल एक्सपीडिशन हुआ, वहाँ पे उनका डेथ हो गया। तो उसके बाद उसका बेटा था जलाल खान। क्या नाम था? जलाल खान। उसने असेंड कर लिया थ्रोन को। उसके बाद इसने अपना नाम कर दिया इस्लाम शाह। क्या नाम कर दिया? इस्लाम शाह। याद रखना, क्या नाम कर दिया? इस्लाम शाह। फिर उसके बाद सू डायनेस्टी का इसी तरह, फिर हुमायूं आया। उसके बाद फिर सू डायनेस्टी का डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट डिक्लाइन आप तो पढ़े होगे कि सिरहिंद और मच्छीबार जो था उसमें सिकंदर सूरी जो था, सिकंदर सूरी, इसको हराने के बाद कंप्लीट यहाँ पे अफगान रूल खत्म। अफगान रूल का खत्म हो जाता है, शेरशाह सूरी डायनेस्टी का एंड हो जाता है। अब जब आते हैं, इसके बीच आता है एक डायनेस्टी और आता है जो कि है चेरो डायनेस्टी। कहाँ कर लें अपन? यहीं कर लेते हैं। चेरो डायनेस्टी का ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जैसे कि जब डिक्लाइन हुआ पाला डायनेस्टी का तो एक लोकल किंगडम और एमर्ज हो गया। ये इस टाइम पीरियड पे है, अफगान रूल के टाइम पीरियड पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चेरो डायनेस्टी इसका एरिया क्या होगा? ये शाहाबाद वाला एरिया, शाहाबाद, रोहतास, सारण, ये वाला एरिया। रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, ये सब मुजफ्फर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद गया, अरवल, भोजपुर, ये वाला शाहाबाद का एरिया, फिर सारण का एरिया प्लस मुजफ्फरपुर का एरिया, ये सब मिला के ये चेरो डायनेस्टी का ये था। इसका हेडक्वार्टर क्या था? हेडक्वार्टर इसका याद रखना, इसका हेडक्वार्टर था बिहिया। क्या था? बिहिया। कहाँ पे? भोजपुर में। आड़ा भोजपुर, बिहिया। क्या नाम ना? बिहिया कहाँ पे था? भोजपुर में। और इसका ना एक इंपॉर्टेंट रूलर का नाम याद रखना, मेदिनी राय। ये याद रखना, बस इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें। 1658 से लेकर 1674। चेरो डायनेस्टी कौन से रीजन में था? पाला डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद एक और लोकल किंगडम एस्टेब्लिश हो गया। नॉर्थ बिहार में तो कर्नाटक था, यहाँ पे जो ये साउथ बिहार और थोड़ा सा नॉर्थ बिहार का एरिया है, यहाँ पे चेरो डायनेस्टी आया, जिसका हेडक्वार्टर था बिहिया भोजपुर में। और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर थे मेदिनी राय, याद रखना, 1658 से लेकर 1674। राइट, अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट मुगल पीरियड पे। किस पे? मुगल पीरियड पे। अब मुगल पीरियड पे पहले हम ये देखते हैं कि मुगल पीरियड को अकबर का पहले देखते हैं कि अकबर जब थे तो क्या क्या हुआ बिहार में। समझ में आ गया? बिहार में क्या क्या हुआ अकबर के दौरान? एक रूलर था, जब मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जा रहा था तो एक रूलर था जो बिहार में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था, जिसका नाम था ताज खान खरानी। क्या नाम था? ताज खान खरानी। याद करो, ताज खान खरानी। इसने क्या कर लिया? इस्टेब्लिश कर लिया था अपना रूल, जब मतलब मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा था। ये अफगान एम्पायर से रिलेटेड था, तो उसने ताज खान खरानी ने इस्टेब्लिश कर लिया था। बट ये रिस्पेक्ट करता था अकबर को। बट इसका जो बेटा है ना, बेटा सब जो है ना, जैसे उसका भी बेटा, इसका भी बेटा, इसका बेटा था दाऊद खान खरानी। ये ना नहीं मानता था, ये अपोज कर दिया, मतलब कि ये रिस्पेक्ट नहीं करता था अकबर का और उसके अंडर किंगडम को नहीं माना और वो उसको अपोज कर दिया। तो फिर अपोज किया तो भैया लो तैयार रहो युद्ध के लिए। फिर अकबर आया, अकबर खुद आया। कब आया? 1576 में, और इसको हरा दिया। और पटना को और दाऊद खान, पटना को तो उसने जीत लिया और दाऊद खान को यहाँ से भागना पड़ा, दाऊद खान खुरानी को यहाँ से भागना पड़ा। फिर उसने 1576 में 1580 में अकबर ने क्या किया? बिहार को स्टेटस दे दिया सूबा का, मतलब प्रोविंस का, सूबा का स्टेटस दे दिया अकबर ने। कब? 1580 में। 1576 में वो पहली बार बिहार आया और बिहार में इसको ताज खान खरानी के बेटे दाऊद खान खरानी को हराया और फिर स्टेटस दे दिया 1580 में सूबा का। याद रखना ये चीज़ को। अब आते हैं अकबर ने क्या क्या किया, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अकबर ने क्या क्या किया? उसके बाद अकबर ने मुनीम खान, एक थे मुनीम खान, क्या नाम था? मुनीम खान। उसको क्या बनाया? गवर्नर बनाया। क्या बनाया? गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है। फिर उसके बाद राजा मानसिंह,
राजा मान सिंह को बनाया गवर्नर, किसका, बिहार का, जिसमें बिहार और बिहार बहुत प्रोस्पेरस किया राजा मान सिंह के दौरान। और इसने क्या किया, कैपिटल को क्या बना दिया, पटना से क्या बना दिया, रोहतास। याद रखना कैपिटल रोहतास बनाने वाला पहला आदमी कौन है, राजा मान सिंह। याद रखना राजा मान सिंह जो कि गवर्नर था बिहार का। मुनीम खान को बनाया किसने, गवर्नर ऑफ बिहार बनाया मुनीम खान को अकबर ने। फिर राजा मान सिंह को बनाया गवर्नर ऑफ बिहार, जिसने पटना से रोहतास कर दिया कैपिटल ऑफ बिहार। याद रखना। फिर जहांगीर का टाइम आया, फिर आया जहांगीर का टाइम। उसने क्या किया, उसने जो छोटा नागपुर वाला प्लेटू का रीजन था ना, उसको कैप्चर किया, क्योंकि वहाँ से डायमंड और गोल्ड का ना बहुत ज़्यादा वो होता था। तो फिर उसने क्या किया, प्रिंस परवेज थे, प्रिंस परवेज, उसको बनाया गवर्नर किसका, बिहार का। क्या बनाया, गवर्नर बिहार का। औरंगजेब ने किसको बनाया, अकबर ने बनाया मुनीम खान को गवर्नर ऑफ बिहार। फिर राजा मान सिंह आए, उसने किसको बनाया, गवर्नर ऑफ बिहार बनाया, उसने कैपिटल को रोहतास शिफ्ट कर दिया। फिर जहांगीर आया जो छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत इंटरेस्टिंग दिखाते थे, क्योंकि वहाँ से डायमंड और गोल्ड मिलता था उसे। फिर उसने प्रिंस परवेज को बनाया गवर्नर ऑफ बिहार। याद रखना, मतलब पहली बार प्रिंस को ये पोस्ट देने वाला कौन है, ये जहांगीर ही है। याद रखना। उसके बाद फिर आते हैं औरंगजेब। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट आदमी, और भी बीच में लोग थे कुछ किए थे, बट वो इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बताया आपको, यहाँ पे सिर्फ PYQ को देख के FY को कैसे आ सकता है, क्या क्या बन सकता है, उस बेसिस पे ही आपको नॉलेज दिया जा रहा है, ताकि आप इतना को 2x में 2 टाइम्स इट्स डन। उसके बाद फिर आते हैं औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, इसने क्या बनाया, अपने फेवरेट ग्रैंडसन, जिसका नाम था, इसका नाम था प्रिंस अजीम। क्या नाम था, प्रिंस अजीम। इसको बनाया क्या, ये गवर्नर ऑफ बिहार बनाया। फिर इसने क्या किया, उसने पटना सिटी को ब्यूटीफाई किया। पटना उसका कैपिटल था, कैपिटल क्या था, पटना, उसको ब्यूटीफाई किया और उसका नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया, अजीमाबाद, अपने नाम से अजीमाबाद करने वाले कौन थे, प्रिंस अजीम। कौन थे, प्रिंस अजीम। फिर उसके बाद आता है फारूक सियार, ये तो पढ़ाई होगा आपने, 1713 AD फरमान जो इसने जारी किया था, बंगाल बिहार उड़ीसा का टैक्स कलेक्ट करने का, ब्रिटिश को वो कर दिया था। फारूक सियार का फरमान 1713 AD में आया था। इसका याद रखना, इसका जो फॉर्मल कॉर्नेशन हुआ था ना, कि राजा बना तो कॉर्नेशन होता है ना, वो बिहार में हुआ था। यही एक राजा है जिसका कॉर्नेशन जो हुआ था, फॉर्मल कॉर्नेशन, वो बिहार में है। ठीक है, फर्स्ट मुगल एम्पायर हुज कॉर्नेशन टुक प्लेस इन बिहार इज दिस। इसी का नाम शाह आलम 2 भी कहता है इसको। फारूक सियार को क्या कहता है, शाह आलम 2। फारूक सियार का नाम ही है शाह आलम 2। ये पहला राजा था 1713 AD में जिसका फॉर्मल कॉर्नेशन बिहार में हुआ, इसी का नाम शाह आलम 2 है। याद रखना ये चीज़ को। फिर उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा और है बस, देन वी आर डन विद दिस। फिर उसके बाद आते हैं औरंगजेब के डेथ के बाद, क्योंकि वीकनिंग फिर बताया आपको, सेंटर वीक, तो बाकी सब अपना अपना इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। तो जब औरंगजेब के बाद जो भी थे, उस वक्त लास्ट में मुर्शीद कुली खान थे। मुर्शीद कुली खान वो गवर्नर थे, किसके, गवर्नर थे बंगाल और उड़ीसा के। उसने क्या किया उस वक्त, आफ्टर दैट, मतलब कि सजाउद्दीन जो थे उस वक्त नवाब थे, कहाँ के, बंगाल के। सुजाउद्दीन थे नवाब ऑफ बंगाल, कहाँ के, नवाब ऑफ बंगाल। तो सुजाउद्दीन ने बिहार और बंगाल को एनेक्स कर लिया था। सुजाउद्दीन क्या किया था, मुर्शीद कुली खान गवर्नर बंगाल और बिहार के, फिर सुजाउद्दीन आए, नवाब ऑफ बंगाल थे। तो उसने क्या किया ना, उसने एनेक्स कर लिया था बंगाल और बिहार को पूरी तरह बंगाल के अंदर। कितने में, 1733 AD में एनेक्स कर लिया था, फिर से मतलब संभाल लिया। फिर जाके 1912 में फिर से अलग हुआ। याद करो, पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में, ये पॉलिटी वाला लेक्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से और पढ़ाऊंगा बिहार में। फिर सुजाउद्दीन ने क्या किया, नवाब ऑफ बंगाल, उसने इसको कैप्चर कर लिया। तो इसने अपॉइंट किया किसको, गवर्नर, मतलब इसने अपॉइंट किया किसको, इसने अपॉइंट किया सूबेदार किसको, अली वर्दी खान को। याद करो, अली वर्दी खान बंगाल वाले, सिराजुद्दौला, ये अली वर्दी खान को क्या किया, सब सूबेदार बना दिया। कहाँ के, सब सूबेदार, कहाँ का, बिहार का। फिर जो था, इसके बदले यहाँ पे कौन आया, फिर नया रूलर कौन आया, सरफराज खान। बंगाल का रूलर कौन आया, सरफराज खान, नवाब बना बंगाल का 1739 AD में। सरफराज खान इतना स्ट्रांग नहीं था, तो उसको क्या किया, एक मिनट, सरफराज खान उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उसको अली वर्दी खान हरा दिया। अली वर्दी खान ने हरा दिया उसको, लूज। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ गिरिया। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ 1740 AD में जो हुआ बैटल, उसमें उसको हरा दिया। और उसके बाद फिर नवाब ऑफ बंगाल, फिर अली वर्दी खान अपना कैप्चर कर लिया, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जितना रीजन था सारा को कैप्चर कर लिया, और वो बन गया, मतलब वो मुगल एम्पायर के अंदर रहा। उनको कहा कि आपको 2 करोड़ रुपया हम पे करेंगे हर साल, और आप हमको मतलब मानिए कि वो हम यहाँ के राजा हैं, मतलब कि हम आपके अंडर हैं, बट हम इस जगह को रूल कर रहे हैं, बंगाल, बिहार,
प्लस उड़ीसा, ये पूरा बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। इसको किसने रूल किया? अलीवर्दी खान ने। कहानी कहाँ से शुरू हुआ था? मुर्शीद कुली खान से शुरू हुआ था। मुर्शीद कुली खान गवर्नर थे बंगाल और उड़ीसा के। उसके बाद सुजाउद्दीन आया, वो बना नवाब ऑफ बंगाल। फिर उसने क्या किया? 1733 AD में बिहार को कैप्चर कर लिया और उसने अपॉइंट किया अलीवर्दी खान को सूबेदार ऑफ बिहार। फिर उसके बाद सरफराज खान बने नवाब ऑफ बंगाल, कब? 1739 AD में, याद करो अच्छे से। फिर अलीवर्दी खान ने क्या किया? डिफीट किया सरफराज खान, क्योंकि पोजीशन उसका अच्छा नहीं था, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग एबल रूलर नहीं था। फिर बैटल ऑफ गिरैया में उनको डिफीट किया। फिर बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा को पूरी तरह वो अपने अंडर कंट्रोल में ले आया। उसके बाद किस बैटल में? बैटल ऑफ गिरैया में। और 2 करोड़ इंडिमिटी, मतलब जो होता है 2 करोड़ रुपए वो पे करेगा मुगल एम्पायर को, ताकि उसके अधीन हम राज कर सकें। यहाँ हम खत्म होता है। अब आता है सिखिज्म में। सिखिज्म के फाउंडर कौन थे? सिख धर्म के फाउंडर कौन थे भैया? गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव। ठीक है, अब हम बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार से 10 गुरु थे। 10 गुरु में 3 गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, ठीक है। दूसरा आपके हो गए गुरु तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर जी। फिर उसके बाद आता है गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, याद रखना। गुरु नानक देव जी, गुरु तेज बहादुर जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी, ये याद रखना। ये फर्स्ट गुरु हैं, ये 9th गुरु हैं और ये 10th गुरु हैं, याद रखना। ये पूरा सीक्वेंस है। अब हुआ क्या था ना कि गुरु नानक देव जी कहाँ घूमे थे बिहार में? गया, राजगीर और पटना, ये रीजन में उन्होंने घूमा था बहुत पहले। फिर ठीक है, फिर 9th गुरु जो थे वो गुरु तेज बहादुर जी, ये इंडिया मतलब बिहार आए किसके थ्रू? पटना वाया पटना आया। कैसे? सासाराम गया के थ्रू, सासाराम गया है ना, वो रूट से वो पटना आए। और वो फिर अपनी वाइफ को यहाँ छोड़ गए, क्योंकि वाइफ उनकी प्रेग्नेंट थी, गुजरी देवी, क्या नाम था? गुजरी देवी, उनको छोड़ दिया और वो कोई लड़ाई लड़ने या किस चीज़ में वो चले गए। और फिर गुजरी देवी ने गोविंद सिंह जी जन्म लिए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, जो कि 10th सिख गुरु हैं। कहाँ के? सिखिज्म के 10th सिख गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म कब हुआ था? 16 दिसंबर 1606, याद रखना। 26 दिसंबर 1666 में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का। और ये 10th गुरु थे किसके? सिखिज्म धर्म के। 9th गुरु कौन थे? 3 गुरु को याद रखना, गुरु नानक देव जी, गुरु तेज बहादुर जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी। 10th गुरु 26 दिसंबर 1666 इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में, याद रखना। पटना श्री हरविंदर साहिब, पटना हरविंदर साहिब गुरुद्वारा नहीं है, तख्त श्री हरविंदर साहिब पटना साहिब में, याद करो। वो किसने बनाया था? वो बनाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था वो गुरुद्वारा वहाँ पे पटना साहिब में, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी हैं खालसा पंथ के स्थापक। खालसा पंथ जो है ना उसके स्थापक सिखिज्म धर्म में है, वो खालसा पंथ है, उनके स्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। ये हो गया कंप्लीट। तो हमने कहाँ से शुरू किया? थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने टर्किश रूल पढ़ा, बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे कैसे क्या किया, फिर अली मर्दन ने उसको मार दिया, फिर उसका वो हो गया। फिर उसके लोकल डायनेस्टी में कर्नल डायनेस्टी पढ़ा, ननिया देव पढ़ा, हरसिम देव पढ़ा, फिर हरी सिंह देव पढ़ा। फिर अफगान रूल में गयासुद्दीन तुगलक ने आया, मतलब शेरशाह सूरी, ये सारा कुछ यहाँ पे पढ़ा हमने। शेरशाह सूरी ने कैसे 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 कैप्चर किया, फिर हराया हुमायूं को। फिर उसके बाद फिर वो डेथ हो गया। फिर उसके बाद फिर से मुगल रूल चालू हो गया। फिर यहाँ पे हमने दिल्ली सल्तनत का, गयासुद्दीन तुगलक का सारा कुछ पढ़ा। उसके बाद फिर मुगल रूल में हमने सब कुछ पढ़ा। मुगल रूल में अकबर का देखा हमने, औरंगजेब का देखा, फिर जहांगीर का देखा। उसी तरह फिर हमने बख्तियार खिलजी का देखा, जिसका फर्स्ट कॉर्नेशन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, याद रखना है चीज़। फर्स्ट कॉर्नेशन शाह आलम II मतलब फारूक सियार का कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। फिर हमने सिखिज्म के बारे में देखा कि बिहार और सिखिज्म से क्या क्या रिलेटेड है। 3 गुरु, गुरु नानक देव जी, गुरु तेज बहादुर सिंह जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी, ये 3 गुरु थे जिनका रिलेशन था बिहार से। और इनमें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। इनकी मम्मी का नाम क्या था? गुजरी देवी। इनके पापा का नाम क्या था? गुरु तेज बहादुर, याद रखना ये चीज़। और खालसा पंथ का स्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। और तख्त श्री हरविंदर साहिब पटना साहिब का, जो पटना साहिब में वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है गुरुद्वारा का, उनको किसने इस्टेब्लिश किया है? महाराजा रंजीत सिंह ने। ये हो गया बिहार मेडिवल हिस्ट्री इज कंप्लीट। अगर ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू रिवाइज दिस इन 2x 2 टाइम्स, तो आपका ना मतलब 30 से 35 मिनट में आप मतलब आपको और कहीं से एंशिएंट देखने की, मेडिवल देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैंने बहुत सारा चीज़ छोड़ा है, मैंने वही चीज़ बताया जहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब मैं उसकी कहानी, उसके कौन कि इस जगह गया था, वहाँ पे सेटअप किया था, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन को PYQ को आप देखोगे उस हिसाब से ही बता पाओगे ना कि आप कौन सा टॉपिक है रिलेवेंट है, क्योंकि वो गाइडलाइन से आपको दिया हुआ, उसी के बेसिस पे आप बता पाओगे ना। आप ऐसे ही कुछ तो नहीं बता सकते, तो उसी के बेसिस पे ही पूरा कोर्स डिजाइन है। और इसी तरह हमने पॉलिटी भी बताया आपको, इसी तरह हमने एंशिएंट हिस्ट्री बताया, इसी तरह मेडिवल हिस्ट्री, इसी तरह सारा आगे जितना भी है मिसलिनियस तक, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, ये सारा कुछ ऐसे ही चलेगा। और करंट अफेयर्स का जो चल रहा है, फरवरी का 1 पार्ट बचा हुआ है, फिर मार्च शुरू कर देंगे। बाई 10
टू 15th हम कंप्लीट कर देंगे यार सारा कुछ। थोड़ा बीच में तबियत खराब हो गया था इसलिए थोड़ा स्लो हो गया, बट ये फिर चलता जाएगा और ये पूरा कंप्लीट होगा। आप एनालाइजर जीएस को सब्सक्राइब करो, आप हमें पे भरोसा करो और आप जा सकते हो हमारे साथ, क्योंकि हम पीवाईक्यू को देख के ही सारा कुछ कर रहे हैं। और पीवाईक्यू आपको पता है किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और बहुत वेटेज रखता है अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस किया है तो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ये हमारा यूपीएससी का डेडिकेटेड चैनल है एनालाइजर सिविल सर्विसेज। यहाँ पे भी पीवाईक्यू डिस्कस होता है, उसके बेसिस पे ही कंसेप्ट बताए जाते हैं। आप बीपीएससी के साथ जुड़े ही हैं। यहाँ हम ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, साइंस टेक प्लस करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 110 से लेकर 130 नंबर का आता है भैया, याद रखना ये चीज़ को। आप नेशनल तो आप हर जगह से पढ़ते हो मगर बिहार का चीज़ छोड़ देते हो। ये पूरा कंप्लीट 110 से 130 नंबर के आसपास हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। आप हमारा जो 30 डेज वाला प्लान है उसको फॉलो करो। एक एक वीडियो को उठाओ, 30 मिनट दो, कहानी खत्म, 3 घंटा, यू आर डन विद दिस। आपको नहीं करना होगा कुछ भी, आप विश्वास करो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। जय हिंद।